A warm welcome to everyone to a lovely session on Mo TV। आज के सेशन में हम लोग रेनल के ऊपर बात करेंगे। जिन लोगों को किडनी इश्यूज हैं, किडनी इश्यूज में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और वी शुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेनल इश्यूज, क्योंकि रेनल इश्यूज ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके बाकी के मेडिकल फैक्टर्स को फ्लक्चुएट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। So whenever we are having high creatinines, high urea and high uric acid, we should be very careful about our fluid intake. डॉक्टर की रिस्ट्रिक्शंस होती है 1.2 लीटर्स या 1.5 लीटर से ज़्यादा आपका फ्लूइड इंटेक नहीं होना चाहिए। बट हाउ टू कैलकुलेट, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यूरिक एसिड ज़्यादा है, प्रोटीन बंद करा देते हैं डॉक्टर्स विदाउट थिंकिंग कि यूरिक एसिड का कंट्रीब्यूशन आपका यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों से होता है। सो there are few restrictions, there are few key points which are there, which should be there when you have this issue creatinine वाला। सब प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट पे रखिए। ओके, सो क्रिएटिनिन के लिए जब भी हम रेनल इश्यूज की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि रेनल इश्यूज होते क्यों हैं और किस किस को होते हैं। रेनल इश्यूज होते इसलिए हैं क्योंकि ओवर द टाइम या तो आपने लाइफ लॉन्ग अपना पानी कम पिया है और उसका इफेक्ट अब नज़र आया है, और अब आपका किडनीज जो हैं वो श्रिंक हो गई हैं, या समहाउ किडनीज जो हैं वो गिव अप कर गई हैं, काम उतने एफर्टली नहीं कर पा रही है जितना उनको करना चाहिए। दूसरा, मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं, डायबिटीज़ है पिछले 20-30 सालों से, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हैं, तो उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो ये जो दवाइयाँ, कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ मेडिसिन, कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इनकी वजह से भी हमारी किडनी पे एक टाइम के बाद आके लोड पड़ना शुरू हो जाता है और किडनी गिव अप कर देती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें तीनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, यूरिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। कुछ कंसिडरिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखा जाता है। जब भी क्रिएटिनिन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जब भी क्रिएटिनिन आपका 3.5 के ऊपर चला जाता है, हमारा सबसे पहला टारगेट होता है फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर ब्लाइंडली बोल देता है आपको कि आपको 1.5 लीटर तक वाटर इनटेक रखना है या 1.2 लीटर तक वाटर इनटेक रखना है, बट टेक्निकली उसका आउटपुट या आपका वाटर इनटेक का जो रिक्वायरमेंट है वो आपके यूरिन आउटपुट से होना चाहिए। जो एक एवरेज एडल्ट का यूरिन आउटपुट होता है वो 800 ml से 2000 ml तक होता है पर डे का, पर डे। सो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपका यूरिन आउटपुट पूरा दिन में, क्योंकि 800 से लेके 2000 तक तो बहुत बड़ा एक लंबा डिफरेंस है, एक लंबा गैप है। तो वेयर डू यू स्टैंड इज दिस रेंज, 800 से लेके 2000 के बीच में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, 800 की तरफ है या 2000 की तरफ है, ये आपको यूरिन आउटपुट अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है, आपकी अलाउड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इनटेक उतना ही कम हो जाता है। दैट मीन्स आपका यूरिया एक्स्ट्रा निकलना चाहिए बॉडी में से। दैट इज वाई वी से कि यूरिक एसिड, यूरिया को बैलेंस करना है तो फ्लूइड इनटेक आपका बैलेंस हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है चेक करने का कि आपका यूरिक एसिड कितना चल रहा है। यूरिक एसिड अगर आपका 10-12 के ऊपर चला गया है, दैट मीन्स फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमारा जो 3.5 क्रिएटिनिन है उसके ऊपर अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल चला गया है, जो डॉक्टर का आउटपुट है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का, उसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना नाइट का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए। रात में आप कितनी बार यूरिनेशन के लिए उठते हो। ऑन एन एवरेज कुछ लोग एक बार उठते हैं, कुछ लोग 2 बार उठते हैं। तो फॉर एन एडल्ट सीनियर 2 बार इज नॉर्मल। जब आप रात को बीच में 2 बार अगर आपको उठना पड़ता है, इवन डॉक्टर्स से दिस कि अगर आप 2 बार रात को बीच में उठ रहे हो, दैट इज नॉर्मल। ये आपका अब नॉर्मल नहीं है कि मुझे तो रात में बहुत बार उठना है।
So if 2 is maximum, that means आपका यूरिन आउटपुट 2000 की तरफ है। अगर आप एक बार भी नहीं उठ रहे हो तो आपका 800 की तरफ है। अगर आपको रात को एक बार भी नहीं उठना पड़ रहा, दैट मीन्स आपका यूरिन आउटपुट 800 की तरफ है। और अगर आपको एक बार उठना पड़ रहा है, दैट मीन्स यू आर एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दैट 800 टू 2000, उसके बिल्कुल बीच में आप स्टैंड कर रहे हैं। एक बार, दो बार या फिर 0। दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट योर आउटपुट फॉर यूरिनेशन। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा यूरिन आउटपुट इतना इतना होता है। अब आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस को कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में हमारी रिक्वायरमेंट होती है हाई क्रिएटिनिन के बावजूद कि हमें पानी ज़्यादा पीने की प्यास लगती है। तो देयर आर सम की पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली समर्स के। तो पहला पॉइंट ये कि जब समर्स की बात आती है, एक तो पहली आपके ऊपर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं ले सकते हैं। अगर फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन किस किस चीज़ का बनेगा? दाल का, दही का, छाछ का, दूध का, चाय का, कॉफ़ी का। इसके अलावा आप जो नॉर्मल पानी पी रहे हैं दवाई खाने के लिए उसका। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। जो आपने सब्जी में नमक पानी डाला, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बार जो सब्जी का पानी होता है वो सब्जी, स्पेशली समझ में, जो समझ में सब्जियां होती है उनमें पानी अपना खुद का पानी होता है। अब सब्जियों में बाहर से पानी ऐड नहीं करते। फॉर एग्जांपल घिया बनाते हैं, घिया में खुद का पानी बहुत होता है, या तोरी बनाते हैं उसमें खुद का पानी बहुत होता है। तो अगर आप सब्जियां बनाते टाइम पानी डालते भी हो तो आप आधा कटोरी से ज़्यादा पानी नहीं डालते। जब आप दाल का बनाते हैं तो दाल का पानी आप ऊपर से ऐड करते हैं। तो अब आपके लिए पॉइंट आता है कि आप वाटर इनटेक, अपना फ्लूइड इनटेक कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुत लोग दूध पीना बंद कर देते हैं क्योंकि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। लेकिन आपको एक बात और भी समझने की जरूरत है कि इस टाइम जब आपका क्रिएटिनिन ज्यादा है, बिना बैलेंस डाइट के क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में आए, ठीक हो जाए, यूरिया ठीक हो जाए, यूरिक एसिड ठीक हो जाए, तो आपका पहला रिक्वायरमेंट है बेसिक डाइट। बेसिक डाइट के अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स इनफ ऑफ क्वांटिटी में लेने की जरूरत है। तो आपका दूध बंद कर देना, दही बंद कर देना, छाछ बंद कर देना, स्पेशली इन समर्स इज नॉट द सोल्यूशन। कि हमें प्यास ज्यादा लगती है, हम दूध ना पिए क्योंकि पानी पीना है। अगर दूध पी लेंगे तो पानी नहीं पी पाएंगे। आप उसकी जगह चाय भी बंद कर सकते हैं। सो हूएवर इज एट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, स्टॉप ड्रिंकिंग टी। और अगर चाय पीनी है तो ड्रिंक इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। आपका पहला रिस्ट्रिक्शन फ्लूइड के लिए चाय पे होना चाहिए, दूध, दही या छाछ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि दूध, दही और छाछ अगर आप लो फैट में यूज करते हो तो दीज आर द बेस्ट थिंग्स विच कैन फिल्टर आउट एक्स्ट्रा यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज they have good quality of nutrition, they have protein, लेकिन वो हार्श प्रोटीन नहीं होता। तो वो प्रोटीन आपके लिए अच्छा प्रोटीन होता है। क्रिएटिनिन ज़्यादा होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि प्रोटीन बंद नहीं करना, हमें प्रोटीन लिमिट करना है। अगर आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है तब भी डॉक्टर 40 ग्राम प्रोटीन देता है किसी भी पेशेंट को। तो अगर 40 ग्राम प्रोटीन भी दे रहे हैं तो उसमें दूध, छाछ, दही अलाउड है। आपके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाय बंद कर दें, लेकिन आप अपना फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन में चाय, कॉफ़ी, दूध, दही और छाछ बंद करें। दूसरा पॉइंट, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, कई लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है, सवेरे सवेरे पूछो कि क्या रूटीन है, सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। सबसे पहले की चीज़ क्या करते हैं जी, हम तो 1 लीटर पानी पी लेते हैं सुबह, या 2 ग्लास पानी पीते हैं, या 4 ग्लास पानी पी लेते हैं। सो सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम से, स्पेशली जिनको क्रिएटिनिन इशू है, आप एकदम से ज़्यादा पानी मत पीजिए। चाहे आपको मोशन पास हो रहा है, चाहे मोशन पास नहीं हो रहा है,
ये आपकी किडनी के लिए हेल्दी नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके लिमिट में पानी पीजिए, एटलीस्ट वो आपके क्रिएटिनिन पे एडवर्स इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। सो सुबह उठते ही कितना रिक्वायरमेंट होता है पानी का? मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आपको मोशन का भी दिक्कत है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 ml। 300 ml के ऊपर का पानी सारा वेस्ट है, वो आपका सिर्फ साइकोलॉजिकल है। तो अगर आप अपना टोटल अमाउंट सुबह मॉर्निंग में ही आधा खत्म कर लोगे, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए आपका पानी का इंटेक पूरा दिन में बड़ा कम हो जाएगा। तो अगर आपको उसको बैलेंस करना है, उसको मैनेज करना है, तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग सिर्फ 300 ml मैक्सिमम, सिर्फ नहीं मैक्सिमम 300 ml पानी लेना है। तो आपको वाटर इनटेक मैं इस हिसाब से मैनेज करूँ। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कि हमारा यूरिन आउटपुट कितना है। अब हम कैलकुलेट करना कि वाटर इनटेक कितना होगा। जितना आपका यूरिन आउटपुट है उसमें आप 500 प्लस कर, उतना आपका फ्लूइड इनटेक बनता है डेली का। अगर आप 800 में आ रहे हैं तो 800 प्लस 500, दैट इज योर फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर द डे। अगर आपका क्रिएटिनिन ज्यादा है और आपका यूरिन आउटपुट 2000 की तरफ आता है, यानी कि आप रात को 3 बार दिन में उठ के यूरिनेशन के लिए जाते हो, दैट मीन्स आपका यूरिन आउटपुट 2000 की तरफ जा रहा है, यानी कि 2000 प्लस 500। तो जितना ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा उतना ज्यादा फ्लूइड इनटेक अलाउड है। ये किडनी डायलिसिस पेशेंट के लिए भी है और नॉन डायलिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको फ्लूइड इनटेक कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है और पानी कम पीने की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर ने कहा है पानी ज्यादा मत पीजिए, तो दूसरी चीज को जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना, पहला आपको मैंने ध्यान रखने के लिए बोला कि आपका अर्ली मॉर्निंग का वाटर इनटेक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप एक बारी में कभी भी 40 ml से ज्यादा पानी मत पीजिए। पानी, सिर्फ पानी की बात करें, जब भी आपको पानी पीना 40 ml लिक्विड एट वन गो आप ले सकते हो। आप 40 का 60 कर लो, लेकिन 100 नहीं होना चाहिए। 100 या 150 ml तक अगर आप एक बारी में ले लोगे तो किडनी पर लोड आएगा। दैट मीन्स फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी फ्लूइड आपको एट वन पॉइंट जरूरत से ज्यादा इंक्लूड नहीं करना। आप थोड़ा करके फ्लूइड अपना इंक्लूड कीजिए। आपकी एक सर्विंग फ्लूइड की 60 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है तो आपको ध्यान रखना है कि आप पानी ज्यादा पिए और आप बाकी की चीजें कम करें, जैसे चाय, कॉफी, ये आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको यूरिन फिल्टर करना है, यूरिया आपको फिल्टर आउट करना है। अगर आपको यूरिया फिल्टर आउट करना है तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अपना फ्लूइड मैनेजमेंट करने के लिए आप अपना वाटर बैलेंस करें। अगर आप अपना वाटर बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका फ्लूइड कभी मैनेज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे ध्यान देना है तो आप ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं कर सकते जिनके अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है, जैसे कि वाटरमेलन। अभी थोड़ी देर पहले स्वर्ण भट्टाचार्य जी ने मुझसे पूछा कि मैं तरबूज खा सकती हूँ। तरबूज के ऊपर बहुत डाउट है लोगों को, बहुत डाउट है। मैं कल क्लियर कर रही हूँ, जिन लोगों का पोटेशियम हाई है या फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ उन लोगों को वाटरमेलन मना होता है। किसी भी डायबिटिक के लिए वाटरमेलन कोई भी हार्म नहीं करता। अगर आप सिर्फ डायबिटिक हैं, धड़ल्ले से खाइए वाटरमेलन, इट विल गिव यू वेरी गुड बेनिफिट थ्रू आउट द समर्स। अगर आपने खाया ना, आपका वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। वाटरमेलन बहुत हेल्दी है, तो आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ऑब्वियसली ये बात तो हम हमेशा बोलते हैं कि क्वांटिटी एक बारी में आप ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी, ये नहीं कि आप पूरा आधा तरबूज ही एक साथ खा गए। ऑफ कोर्स आपको क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखना है,
बट दैट डजंट मीन कि आप वाटरमेलन नहीं खा सकते। सिर्फ 2 कंडीशंस में वाटरमेलन अलाउड नहीं होता या रिस्ट्रिक्टेड होता है। पहला जिसका पोटेशियम हाई होता है, दूसरा जिसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है। जिसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है उसको कच्ची सब्जियां भी अलाउड नहीं होती, यानी कि क्यूकम्बर, खरबूजा अलाउड नहीं होता, तरबूज अलाउड नहीं होता, खीरा अलाउड नहीं होता, पर आप ककड़ी खा सकते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली ककड़ी में उतना पानी नहीं होता जितना खीरे में। तो आपको ये वाटर बैलेंस करने के लिए सिर्फ फ्लूइड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, आपको अपनी वेजिटेबल्स भी सोच समझ के खानी है, आपको अपने फ्रूट्स भी सोच समझ के खाने हैं, ताकि उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में यूरिया पे, पोटेशियम पे, यूरिक एसिड पे और क्रिएटिनिन पे। सो बिकॉज इट इज एन इंडिविजुअल फैक्टर, आई नो कि किसी किसी को ये प्रॉब्लम है, तो जिसको प्रॉब्लम है, इफ दे वांट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू क्रिएटिनिन फ्लूइड मैनेजमेंट, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन। कि मेरे हस्बैंड के तो क्रिएटिनिन ज़्यादा ही है, तो 1 लीटर में बहुत मुश्किल ही होता है। और उनको चाय तो सवेरे मतलब आँख खोलने से ही बोलते हैं चाय, और दोपहर को चाय, मतलब आँख भी नहीं खुला तभी उनको चाय चाहिए। तो ही यूज्ड टू ड्रिंक इन द बिगनिंग बट नाउ ही हैज़ लेफ्ट दैट। बट अभी उनको अगर चाय भी मैं बहुत मैंने कम कर दिया वैसा क्वांटिटी, लेकिन मांगने से उनको देना ही पड़ता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। पूरा मतलब पानी भी बेचारे सारी विंटर में एक थोड़ा सा भी सूप नहीं दे पाई मैं। घर में इतना अच्छा अच्छा सूप होता था, लेकिन उनके सामने नहीं लेती, लेकिन लेने से बोलता आप क्या पी रहे हो, मेरे को नहीं दे रहे हो, मतलब ऐसा ही है। चाय भी बाहर जाके पीती हूँ कि तो उनको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना टू मैनेज एक्चुअली। 1 लीटर इज ही swallows at least 22 tablets in a day। तो वो तो टैबलेट को swallow करने से ही उनका पानी खत्म हो जाता। एंड द समर इज कमिंग, सो आई आस्क्ड डॉक्टर, उन्होंने बोला आइस क्यूब दे दीजिए। आइस क्यूब से तो गला और वो चेस्ट में कंजेशन हो जाएगा। आई अग्री। उनका यूरिन आउटपुट कितना है, कभी वो कैलकुलेट किया है? पहले शुरू में क्या था, अभी रिसेंट नहीं किया। यूरिन अच्छा है उनका, यूरिन तो फिर तो हमें यूरिन आउटपुट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर हाँ, अगर यूरिन आउटपुट अच्छा खासा है तो फ्लूइड इनटेक भी हम उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैं फिर एक बार उसको मेजर करके रात को कितने बजे से कितने बजे तक यूरिन को देखना है मेरे को, मतलब बेड टाइम जो भी, मतलब आपका डिनर के बाद का जो टाइम पीरियड है वहां से लेके और मॉर्निंग तक का कैलकुलेट करो, रात को कितनी बार उठ रहे हैं। अगर 2 बार 3 बार उठ रहे हैं तो इसका मतलब उनका अच्छा खासा फ्लूइड इनटेक है, यूरिन आउटपुट है। दैट मीन्स वी कैन स्टिल हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आई थिंक इधर यू नीड टू गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। जिनसे आप बात कर रहे हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट है? हाँ, डॉक्टर पारस में डॉक्टर विपिन गुप्ता। आई थिंक हम एक नेफ्रोलॉजिस्ट किसी दूसरे नेफ्रोलॉजिस्ट से सेकंड कंसल्ट ले सकते हैं, बिकॉज आई नो कि रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन हम यूरिन आउटपुट से क्या मेजर करते हैं। अगर यूरिन आउटपुट अच्छा होता है तो हम 1.2 तक 1.5 तक बढ़ा देते हैं। डॉक्टर खुद बोलता है कि यूरिन आउटपुट कैलकुलेट करो और फिर बढ़ा दो। तो आप एक बार या तो पहले यूरिन आउटपुट कैलकुलेट कर लीजिए, देन विल सी कि हो सकता है हमारा उतना बनता ही ना हो, तो वो डॉक्टर का कहना भी ठीक हो कि 1 लीटर से ज्यादा नहीं देना है। लेकिन उनका क्रिएटिनिन ग्रेजुअली पैर को जब दबाते ना उंगली से तो एक गड्ढा जैसे बन जाता है, और थोड़ा स्वेलिंग भी देखती हूँ, तो उससे मुझे पता चलता है कि इनके फ्लूइड वो हो रहा है, तो हो जा रहा है, रिस्ट्रेन हो रहा है। हाँ, तो मैं लेकिन ग्रेजुअली उनका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आया? थोड़ा बहुत ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। कितना है अभी? जस्ट नाउ आई कैन नॉट टेल, मेरे को भी इतना ये नहीं है। 2-3 आप महीने। एक काम कीजिए आंटी, पहले ना हमारा फोकस होना चाहिए क्रिएटिनिन पे। हाँ, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। विदिन 20 डेज अगर क्रिएटिनिन कंट्रोल आ गया तो डॉक्टर बढ़ा देगा फ्लूइड, सर्दी गर्मी का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो आप एक बार उनका क्रिएटिनिन कंट्रोल करने के लिए डाइट प्रॉपर बनवाइए। और ऐसा नहीं है नहीं होता, बहुत अच्छे से होता है। मैंने बहुत लोगों का ना 5 से मैं 3 पे लेके आई हूँ। हाय प्रियंका। हाय रश्मि जी। कैन आई आस्क? हाँ, एक सेकंड, रश्मि जी के बाद बोरा जी आप ले लेना। बोलिए रश्मि जी।
प्रियंका, आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा नॉर्मल आता है जब यूरिक एसिड वगैरह का भी टेस्टिंग करते भी हैं, क्रेटिनाइन भी नॉर्मल आता है, लेकिन इसको टेस्ट करने का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? साल में एक बार करने से हो जाएगा या कि 6 मंथली करना होगा? एक्चुअली में हमारे सारे ही पैरामीटर्स हर 6 महीने में कैलकुलेट होने चाहिए. अच्छा, With seniors. लेकिन क्वेश्चन है कि आई हैव नेवर, हमें मुझे याद नहीं फॉर इयर्स आई हैव नेवर बीन टू द वॉशरूम इन द नाइट. वंस आई स्लीप आई गेट अप इन द मॉर्निंग, एंड अर्ली मॉर्निंग जाते हैं या लेट नाइट सोने के पहले जाते हैं, तो दैट शुड नॉट बी मेकिंग अ डिफरेंस ना. एवरीथिंग एल्स कीप्स ऑलराइट. Yeah, that's fine. That's fine. अच्छा, so जरूरी नहीं है कि यू नीड टू रियली गो वंस इन द नाइट. नहीं, it's not necessary. But हम कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं. अब कई लोग बिल्कुल भी नहीं उठते, बिल्कुल भी नहीं उठते, क्योंकि कई लोगों का बीच में पानी पीने की रिक्वायरमेंट होती है, बीच बीच में उठ के नींद में भी उठ के पानी पीते हैं. ओके ओके, तो वो रिक्वायरमेंट फिर आपकी वाटर की बढ़ जाएगी ना, यूरिनेशन की. प्रियंका, कभी-कभी तो हम लोग, प्रियंका, कभी-कभी हम लोग जरूरत होने पर भी माने उठने का दिल नहीं कर रहा तो नहीं उठते, तो आलस आता. तो जैसे एक बार तो उठते हैं जरूर, 2 बार जरूरत होने से भी नहीं उठते हैं, तो उसमें आउटपुट का कोई कुछ प्रॉब्लम है क्या? आउटपुट का प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम इन्फेक्शन के चांसेस का होता है. एक्चुअली में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस. अच्छा. आपने ज्यादा, बिकॉज आपकी ब्लैडर्स की कैपेसिटी, आपके अंदर इंटरनल कंट्रोलिंग पावर है उतनी नहीं है, तो क्या होगा, इंटरनली इस पॉइजन फैल जाता है. अच्छा. तो जनरली वी से कि अब ठीक है, आलस आ रहा है, नो आई एग्री, नींद खराब होती है, बट अगर ऐसा हो रहा है तो यू शुड गेट अप, यू शुड क्लियर इट आउट, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस. ओके. यूरिक एसिड कितना होना चाहिए? हाँ जी, यूरिक एसिड कितना काउंट होना चाहिए? यूरिक एसिड, आपका जो यूरिक एसिड के स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये हर हॉस्पिटल वालों ने अलग अलग डिसाइड किए. अच्छा. आप सफदरजंग जाइए वो लोग 6 बोलते हैं, आप हॉस्पिटल जाइए वो 8 बोलते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल जाइए वो 11 बोलते हैं. ये क्या हुआ? हाँ, why so difference? यस Why? यस, कई जगहों पर यूरिक एसिड के लिए स्टैंडर्ड डिफरेंस है, बट हमारे जो मेडिकली रिकमेंडेड हैं, जो एम्स वाले मानते हैं या जो किडनी इश्यूज वाले मानते हैं, वो मानते हैं 8. ओके. 8 शुड बी द पॉइंट. अगर आपका मान लीजिए ब्लड टेस्ट कराया, आपका निकला 7.5, तो दैट मींस यू आर ऑन हाई अलर्ट कि मुझे पानी ज्यादा पीना है. दैट्स इट. रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, पानी पीजिए, अपने आप यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा. 5.9 मेरा था, मैंने कराया टेस्ट. इट्स फाइन, बस आपको पानी इनटेक की जरूरत है. ओके. प्रियंका जी, थैंक यू. प्रियंका, 1 मिनट रीना जी, प्रकाश जी बोलिए. प्रियंका जी, मैं रात को उठ के 1-2 बार पानी पीता हूँ, पर यूरिनेशन सिर्फ सोते वक्त जाता हूँ या सुबह उठ के जाता हूँ, पूरी रात नहीं जाता. वो हैबिट की बात है, वो तो बॉडी किडनी की पे हैबिट, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको प्रेशर नहीं बन रहा है तो इट्स अ नेचुरल थिंग, वो आपकी बॉडी की अपनी आदत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बोरा जी नहीं, वो क्या है, प्रोस्टेट बताया था, प्रोस्टेट बताया था, उसमें कहते हैं होता है. हाँ, प्रोस्टेट, ये आपने मेंशन नहीं किया ना, मेंशन किया तो मैं भी यही बोलती. प्रोस्टेट में ऐसा होता है कि आपकी ब्लडर की कैपेसिटी, आपको रिसेंसेशन नहीं होता, तो हो सकता है यूरिन बन भी रहा हो, अगर आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन आप उठ के पानी पी रहे हो. अगर आप उठ के यूरिनेशन के लिए चले जाओगे तो यू मे पास इट आउट. इट इज गुड इफ यू हैव प्रोस्टेट, तो रात को जाना ठीक ही रहता है. इम्पोर्टेंट, यस, इट स्टॉप्स द ब्लडर जो है प्रोस्टेट टू बी क्रॉनिक, उससे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. राइट. तो आप उठ के जाना चाहिए. आप अगर मान लो आप पानी इतना पी रहे हो, नहीं भी प्रेशर बनना, आप उठ के चले जाइए. नहीं, प्रोस्टेट रिमूव भी हो जिसका हुआ, उनका तो फिर रिमूव ही हो गया ना, उनका तो उससे कोई रेलेवेंस ही नहीं. Can I ask my question? हाँ जी, प्लीज एवरीवन, लेट मी. हाँ, बोरा जी बोलिए. मेरे 2 क्वेश्चन हैं. एक तो आपने बताया था कि सुबह जो उठ के पानी पीते हैं 1 गिलास 2 गिलास, क्रिएटिनिन पे इफेक्ट होता है, तो ये क्रिएटिनिन बढ़ता है कम होता है उससे, ज्यादा पानी पीने से? एक्चुअली में क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में जब हमारी बॉडी एसिड रिलीज कर रही होती है, तो हमें एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, आई एग्री. बट अगर हम जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं तो हमारी बॉडी की एंजाइम्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है.
दूसरा इफेक्ट ये आता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि आप इतना पानी पी लोगे पेट भरा भरा रहेगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी जल्दी से, आपका एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा तीसरी चीज जहां तक क्रिएटिनिन की बात है, अगर आपका नॉर्मल है सब कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्रिएटिनिन ऑलरेडी फ्लक्चुएट कर रहा है तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, मेरे क्रिएटिनिन मिनिमम पे है, 0.70 मिनिमम पे है, हाँ तो ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इससे डेढ़ नीचे नहीं जाना गिलास चाहिए। 2 गिलास पानी पीता हूँ जब उठता हूँ सुबह। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हो गया होता फ्लक्चुएशन तो मैं बोलती कि नहीं सर थोड़ा कम करें। मुझे इंक्रीज करने की तो जरूरत नहीं है ना सुबह। नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है जो आप बता रहे थे आउटपुट के बारे में, यूरिन आउटपुट। मैं रात को जनरली 3 बार जाता हूँ, प्रोस्टेट है, और कभी 2 बार जी। बट क्वांटिटी जो आप बता रहे हो वो नहीं, क्वांटिटी बहुत कम जाती है। सेंसिटिविटी आदत पड़ गई है फीलिंग की, उसी हाँ। टाइम नींद खुल जाती है, हाँ, जाते हैं बहुत मामूली सा पेशाब आता है, वो उसके बाद जो सेंसेशन फीलिंग। सोता हूँ तो आदत पड़ी हुई है, फिर 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। हाँ। इतनी बार उठता हूँ, हाँ। सोते वक्त 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। तो जो क्वांटिटी आउटपुट बताई है कि भाई एक बार जाए तो 800, 2 बार जाए तो 2000, तो वो तो मेरी तो क्वांटिटी 800 भी नहीं होती रात को 3 बार में। कोई बात नहीं, अगर दैट मीन्स कि क्योंकि आप साथ में पी भी रहे हो, वो आपका इक्वल आउट हो गया, आपने साथ में पी भी लिया। हाँ। अगर आप 3 बार उठ रहे हो और 3 बार आपने पी भी लिया तो वो इक्वल आउट हो गया। तो हमें क्वांटिटी फिर आप वहाँ मिनिमम ही रहेगा, यूरिन आप फिर आपका एवरेज है जो सब इंडिविजुअल का होता है। और मेरा यूरिक एसिड है वो तो एवरेज 6.1, मतलब 3.5 to 7.2 की रेंज थी अम्बेडकर हॉस्पिटल की, तो बीच में 6 है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। यूरिया है वो मिनिमम 18 से थोड़ा नीचे है, 16.8। देखिए सर, मिनिमम होने का रीजन यही होता है कि आपका डाइल्यूशन अच्छा है, दैट मीन्स आप पानी अच्छा पी रहे हैं। मुझे लगा कुछ इंक्रीज करना। नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर आपकी बॉडी कुछ फील करती, कुछ नहीं है ऐसा, वो आपका डाइल्यूशन है। कोई लोग 5-5 लीटर पानी पीते हैं तो उनका यूरिक एसिड बहुत ही कम होता है और यूरिया भी बहुत कम होता है। वैसे प्रियंका जी, जब प्रोस्टेट होता है तो उसमें अगर आप पानी पी रहे हैं ज्यादा और इनटेक कम है तो दैट मीन्स रिटेंशन हो रहा है, हाँ। which is not good. That will हाँ। lead to infections. हाँ, बिल्कुल। Maybe the size of prostate when it increases, then output of urine is less, या number of times you go for urine वो कम होता है, वो कम तो हो जाएगा। इसीलिए हम वाटर इनटेक भी उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपको प्रोस्टेट है तो हम ध्यान रखने के लिए बोलेंगे कि आपका भी वही पॉइंट है कि आप एक बारी में 1 गो आप ज्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि आप एक बारी में अगर ज्यादा पानी पियोगे तो वो सीधा आपके बॉडी को ब्लडर पे पुश करेगा, वो आपकी किडनी कंडीशन को और वर्स करने में इफेक्ट करता है। दूसरा, आपका सेंसेशन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, कम हो गई है, या आप रेदर से कम हो गई है, तो इट्स ऑलवेज बेटर। नहीं, जैसे वोरा साहब कह रहे थे ना, वोरा साहब कह रहे थे कि अक्सर दिस हैपेंस, यू फील लाइक गोइंग टू फॉर यूरिन और क्वांटिटी बहुत कम होती है। बट दोनों ही केस हो गए ना सर, प्रकाश जी को प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट होता है तब, हाँ एनलार्ज होता है तब ये प्रॉब्लम होता है। एंड हाँ, विच इज रिस्की बिकॉज ब्लैडर में ज्यादा देर अगर यूरिन रहेगा तो इट मे लीड टू इन्फेक्शन, यू नो। और राजीव जी, मैं रेजिडुअल का ध्यान रखता हूँ, चाहे मुझे कितनी देर तक खड़े यूरिन में खड़ा रहना पड़े, मैं रेजिडुअल का बड़ा ध्यान रखता हूँ। जी जी जी। कि अंदर इन्फेक्शन की वजह से रेजिडुअल नहीं होना चाहिए। राइट। तो 2-3 टाइम नहीं जाना, वो अपने हाथ में नहीं, अब आदत पड़ गई। नहीं, ये नहीं बोल सकते आप प्रकाश जी के 2-3 बार नहीं जाना चाहिए, ये बात नहीं बोल सकते। वो हर एक की इंडिविजुअल फैक्टर्स अलग है बॉडी में। नहीं, अगर 2 बार से ज्यादा अगर आप पड़ गई तो उसी टाइम नींद खुल जाती है, और कई दफा प्रियंका जी रात को नींद नहीं आती, वहम सा बना रहता है। कई दफा रात को नींद नहीं आती तो ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो वो भी साइकोलॉजिकल हो गया ना, वो तो कंप्लीटली साइकोलॉजिकल है। हो सकता है आप जागे जागे पानी भी पी रहे हो। प्रोस्टेट का साइज क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। दैट हैज टू बी एग्जैक्टली, आपका स्टेज क्या है प्रोस्टेट की, वो भी डिपेंड करता है। मैं मैक्सिमम पावर की लेता हूँ टेबलेट्स, 10 mg वाली,
तो डेली। ये सारी प्रॉब्लम यूरिमेक्स लेते हैं आप? यूरिमेक्स नहीं मेरे पास, मैं जी लेता हूँ यूरिमेक्स ड्यूटेल लेता हूँ 10 mg का जी। ओके। इंसुलिन प्लस वो प्रोस्टेट के लिए यूरिमेक्स। प्रियंका, मैं कुछ पूछूं? जी बिल्कुल मैम, पूछिए। हाँ, किरण बोल रही हूँ। हाँ, मैंने पहचान लिया। थैंक यू सो मच। मेरे एक्चुअली स्टिचेस आए ना, तो स्वेलिंग है, इसलिए मैं सामने नहीं आ रही। कोई बात नहीं। वो मेरी इम्प्लांटेशन हुई ना माउथ में, तो अच्छा, ओके ओके। ऐसा है कि क्या ये सही है कि यूरिन पास करने से पहले थोड़ा पानी लेना चाहिए? इमीडिएटली आफ्टर यूरिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किडनी उस टाइम रेस्ट पे होती है यूरिन पास करने के बाद, तो उसके इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मैम, पानी पीने का इंस्टेंट यूरिन बनने से कोई लॉजिक नहीं। आप पानी पियोगे, इट विल टेक सम टाइम टू मेक इट इनटू द यूरिया। वो डायरेक्टली नहीं बनता कि आपने पिया और विद इन सेकेंड्स वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, नहीं, क्योंकि पानी में भी मिनरल्स होते हैं। किडनी अपना पूरा प्रोसेस करती है, उसमें से मिनरल्स फिल्टर आउट करके बॉडी को मिनरल्स देती है और पानी में से यूरिया निकाल के अलग कर देती है। सो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लॉजिकल। और कई लोगों का जो है कि पहले पानी पियो फिर वॉशरूम जाओ, ये भी कोई इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। प्रियंका जी एक बात, प्रियंका एक सेकेंड, मैं वीना आंटी एक मिनट। हाँ बोलो आंटी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा क्रिएटिनिन तो 0.60 है, ओके, और यूरिक एसिड 7.9 है। हाँ, दैट मींस आप पानी कम पी रहे हो। रात में मैं 3 बार उठना पड़ता है मुझे। आपका पानी इंटेक कम है। अच्छा, कितना लेना चाहिए? आपका बॉडी वेट के हिसाब से वाटर इंटेक कर लीजिए अपना। अच्छा, ठीक, ओके, थैंक यू। आप प्रियंका जी वीना आंटी। प्रियंका, मेरे को यूरिक एसिड तो बनता है, मतलब मैं नॉर्मल है, मेडिसिन लेने के बाद नॉर्मल आता है। और पहले मैं रात को 1 बार उठती थी, अब जैसे पानी अब ज्यादा पीना शुरू किया तो 2 बार उठती हूँ। और एक प्लस पॉइंट है, मेरे पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है। ठीक है, फिर इसीलिए खत्म हुई है क्योंकि आपका यूरिया फिल्टर आउट हो गया, यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया। ठीक है, मतलब ठीक है ना? मतलब ठीक है, नहीं बेटर है, बढ़िया है, यू शुड बी हैप्पी। गुड जॉब। गुड जॉब, वेरी गुड। जय गुरु जी। जय पार्टी गुरु हो जी। जाए प्रियंका आप पार्टी हो जाए, पार्टी। आ जाओ। हाँ, देखो गुड जॉब डालना है। हाँ, वीना आंटी कुछ बोल रहे थे। प्रियंका, आप पानी मतलब ठीक है ना इतना? आप ठीक है, आप अपना ठीक रखो, आपका डायबिटीज फोकस होना चाहिए, यूरिक हाँ, एसिड पे मत फोकस करो। आपका टारगेट है डायबिटीज कंट्रोल करनी है। वो मेरा कंट्रोल रहता है। दवाइयों से कंट्रोल रहता है ना। हाँ, दवाई से। गलत बात है ना, दवाइयाँ कंट्रोल करने से थोड़ी ना होता है, खाने से कंट्रोल होना चाहिए। वजन कम होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप थोड़े दिन बाद अपना वजन करना, आप बोलोगे मेरा वजन भी कम हो गया। वजन ही नहीं कम होता, चक्कर हो जाएगा। आचार्य जी बोलिए, क्या कह रहे थे? अच्छा, मैं सभी हस्बैंड को सवेरे तो फिश मतलब प्रोटीन जो भी देते हैं, लेकिन रात को मैं एकदम वेजिटेरियन, दाल सब्जी। तो आप लेकिन आप फिश क्यों दे रहे हो? हाँ, मत दीजिए बिल्कुल। क्रिएटिनिन कोई नॉन वेज दूंगी नहीं, कोई नॉन वेज, फिश चाहे चिकन चाहे। नहीं, पहले ये बताइए क्रिएटिनिन कितना है? हाँ, ऐसा कुछ है 3 पॉइंट की, मेरे को याद नहीं है, अभी बहुत दिन हो गया। हाँ जी, बिल्कुल नहीं देना। हाँ, बिल्कुल नहीं देना फिश। ओके। अंडा, मछली और चिकन ये बंद कर दीजिए आप। 1 महीना भी अगर मेरी बात मान लोगे ना आंटी, क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाएगा, ये फ्लूइड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड मिस्टर क्रांति, 1 सेकंड। क्या फर्क है यूरिया एंड यूरिक? देखो कंफ्यूजन हो जाता है। क्या? यूरिया एंड यूरिक दोनों में क्या कंफ्यूजन? यूरिया और यूरिक एसिड जब बॉडी फिल्टर आउट करती है यूरिन को, तो वो 2 चीजें बनाती है, 2 रेजिड्यूज बनाती है, एक यूरिक एसिड, एक यूरिया। यूरिक एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ समथिंग व्हिच इज देयर इन द बॉडी, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो इससे ज्यादा यूरिक एसिड होता तो वो यूरिया में कन्वर्ट होके बॉडी में से यूरिया फिल्टर आउट हो जाता है। अच्छा, 2 अलग अलग चीजें बनती है बॉडी। किडनी जब पानी को फिल्टर आउट करके बनाती है तो 2 अलग अलग चीजें बनाती है, यूरिक एसिड और यूरिया, 2 अलग अलग चीजें।
तो हमें अगर क्रिएटिनिन हाई है, आपका मेन फोकस क्रिएटिनिन पे होना चाहिए। आप 10 दिन फिश बंद कर दो आंटी, क्रिएटिनिन नीचे आ जाएगा। ओके ओके। आप 10 दिन बंद करो। चना, छोला, राजमा, लोबिया, चिकन, फिश, अंडा, ये सब बंद कर दो। मैं दालें बंद करने को नहीं बोल रही, मैं दालें बंद करने को नहीं बोल रही, दालें खिलाओ, लेकिन चना, रोज लोबिया, जो फुल पूरी वाली दालें होती है ना, फुल वाली, वो नहीं देनी है। हेलो, जो छिलके वाली दालें होती हैं वो दे सकते हैं। ठीक है। मीर कांति जी, प्रियंका, बोलिए 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 सर, बोलिए। अच्छा, मेरा वाइफ का यूरिक एसिड 7.1 है और क्रिएटिनिन 0.90। सर पानी की कमी है, पहले पानी बढ़ाइए। पानी तो ज्यादा पीता ही है, यूरिन बहुत होता है। नहीं, यूरिन बहुत होता है ऐसे नहीं है। वाटर इनटेक कितना है बॉडी वेट के हिसाब से? बाकी वजन तो 11 किलो कम हो गया। वजन कितना है अभी? अभी आज 63। तो 63 का मतलब हुआ 2.63 हुआ ना। 2.2 लीटर, 2 लीटर पी लेती हैं? हाँ, 2 लीटर पीते। कोई बात नहीं, उसको मेंटेन रखिए और साथ में थोड़ा सा यूरिक एसिड 7.1 लेकिन क्रिएटिनिन 0.90। वो ठीक है, 0.90 सर, वो ठीक है। आपको मेन फोकस है कि जो अंडा, मछली, चिकन, ये थोड़े दिन बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। हेलो, यस ये सर। 2 लीटर की जैसे बात है, तो इसमें फ्लूइड्स भी है या खाली वाटर है? ओनली नहीं, वाटर? जब हम विदाउट हाई क्रिएटिनिन की बात करते हैं तो सिर्फ वाटर इनटेक, सिर्फ वाटर आपका 2 लीटर होना चाहिए। ओके। लेकिन जब क्रिएटिनिन हाई हो गया और डॉक्टर ने फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन लगाया तो हम सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू जी। मिस्टर सुरेंद्र, बोलिए। हाँ जी, I want to ask whether it is compulsory to get surgery done for hernia. I have got hernia and I don't want to do surgery. Sir, I think different surgeon says different things about hernia. There are people who says कि अगर आपका hernia, ladies का hernia जो होता है, that's not surgical. That doesn't need surgery. But testicle hernias जो होते हैं उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आप सर्जरी करा लीजिए. You will be more comfortable if you do it. हाँ. Any risk involved? No risk involved as such. At your age, it depends upon at your age. Yeah, and if you don't do it, then you may feel discomfort. Otherwise, nothing. Because 3-4 doctors told me that if it ruptures, this will happen. Emergency में ये जाना होगा कहीं क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, because डिस्कम्फर्ट की वजह से, मूवमेंट की वजह से, वॉकिंग की वजह से, थोड़ा बहुत भी अगर फ्लक्चुएशंस हो गए तो इट कैन हैपन। देयर आर सम एक्सीडेंट्स व्हिच हैव हैपेंड। तो अगर डॉक्टर बोल रहा है टू ऑपरेट, क्योंकि डॉक्टर भी ऑपरेट करने के लिए तब तक नहीं बोलते जब तक देयर आर रीजंस। तो अगर बोल रहा है तो यू हैव टू गो। आजकल लेजर से होता है ऑपरेट। अच्छा, can you suggest any good doctor in Bombay? We can get in touch with you after having a conversation with the Dr. Grewal. We have a team there as well. Okay. Okay. We'll contact him. We'll ask him. He will be able to help you. Okay. Thanks a lot. No problem, sir. किसी और ने मुझे कुछ पूछने के लिए आवाज लगाई थी। हाँ जी, बोलिए सर। ऐसा है प्रियंका जी, मेरा क्वेश्चन है मेडिकेशन के बारे में। ओके। यूरिक एसिड की मेडिकेशन कब तक लेनी चाहिए? एक दूसरा, ट्राइग्लिसराइड की मेडिकेशन कब तक लेनी चाहिए? सर, मेडिकेशंस का डिपार्टमेंट और रिकमेंडेशंस सिर्फ डॉक्टर्स के हाथ में है। मैं आपको रिकमेंडेशन और एडवाइस सिर्फ ये दे सकती हूँ कि अगर यूरिक एसिड कंट्रोल में आ गया तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि सर मेरा लास्ट रिपोर्ट ये था, अब शुड आई कंटिन्यू विद द मेडिसिन और नॉट। सेम एज फॉर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स की दवाइयाँ कई बार डॉक्टर सिर्फ प्रिवेंटिव तौर पे कोई एक दवाई दे देता है, बट मेजर जो हार्ड दवाइयाँ होती है वो बंद कर देता है। सो यू शुड ऑलवेज आस्क अ डॉक्टर। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछें, वो आपको सही चीज बताएंगे।
इनको क्या थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना चाहिए एज ए कॉमन मैन, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप रोज एक टेबलेट ले रहे हैं ट्राइग्लिसराइड की या यूरिक एसिड की, तो जब थोड़ा ठीक होने लग जाए तो एक दिन छोड़ के ले, फिर 2 दिन छोड़ के ले। अगेन नॉट इन योर हैंड, आपके हाथ में नहीं होगा और मेरे हाथ में भी नहीं। दिस इज इन द हैंड्स ऑफ डॉक्टर। ठीक है, दैट्स गुड, ठीक बात है। प्रियंका जी मैं बता सकती हूँ, मैं हैप्पीली बताऊँ। जो चीज मेरा डिपार्टमेंट नहीं है मैं बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं। करेक्ट। प्रियंका जी, कैन आई आस्क यू वन थिंग? जी शशि जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, आई डोंट नो हाउ डॉक्टर ग्रेवाल वाज सेइंग कि हर एक की बॉडी की रेफरेंस रेंज अपनी है, तो ये जो लैब्स होती हैं इनकी रेफरेंस रेंज पे जाना ही नहीं चाहिए फिर? यू आर सेइंग हर एक रेफरेंस रेंज अपनी है, आप किस बॉर्डर के बारे में? आई सेड द रेफरेंस रेंज व्हिच इज गिवन बाय डॉक्टर डैंग्स लैब और डॉक्टर लालपत लैब, ही सेड वो तो हर एक की अपनी अपनी होती है, यू डोंट हैव टू गो बाय दैट, एवरी बॉडी हैज इट्स ओन रेफरेंस रेंज। तो हाउ डू वी नो वी आर विद इन द नॉर्मल और आउटसाइड द नॉर्मल? मैम हमारे मेडिकल पैरामीटर्स की रेंज के लिए देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच इज रेलेवेंट। पहला आपकी एज, दूसरा आपकी मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा आपका करंट स्टेटस। अगर आपको 30 साल से डायबिटीज है और आपकी शुगर 200 या 150 चल रही है, फिर से ये तो नॉर्मल है। बट अगर आपको कभी डायबिटीज नहीं हुई और आपको शुगर एकदम से बढ़ गई 210 पे, तो हम बोलेंगे नहीं आप डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि आपको शुगर बढ़ गई। तो ये आपकी अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करा, आपकी लिए वो रेफरेंस रेंज डिफरेंट है। अगर किसी का क्रिएटिनिन 5 रहा है और अब उसका क्रिएटिनिन 4 पे आ गया और यूरिक एसिड उसका 10 है, विल से कि चलो बेटर है, कम हो गया। बट अगर आपको कभी यूरिक एसिड हाई नहीं हुआ और आपका 10 हो जाए, मैं बोलूँगी आंटी पानी पियो, यूरिक एसिड कंट्रोल में आना चाहिए। तो ओके, एज पर द बॉडीज नीड, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपका करंट स्टेटस क्या है, आपकी एज क्या है, दैट ऑल मैटर। मेरी एज में ब्लड प्रेशर कभी मेरा ऊपर नहीं जाता। 190, 180, 170 मेरा ब्लड प्रेशर है। 170 पे आई यूज्ड टू गेट वरीड कि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन जाए। आई कंसल्टेड विद द डॉक्टर, डॉक्टर सेज तेरी एज बहुत कम है, एट योर एज इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू हैव लोअर ब्लड प्रेशर, so it's normal। 60 तक नहीं होना चाहिए, अगर 60 होता है then you need to worry। तो it's up to you। But प्रियंका, जो labs होती हैं, they have your age there also। They know that you are 75 or 76, उसके according नहीं वो reference range set करते हैं। और is it for reference range उन्होंने as a medical parameters के हिसाब से set कर रहे हैं, ठीक है? प्रियंका जी, एक सेकंड, रिपोर्ट स्टडी करके सेम मेडिसिन सबको नहीं दी जाती। रिपोर्ट स्टडी करके आपकी एज देखी जाती है, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, फिर रिपोर्ट पढ़ी है। प्रियंका जी, नॉर्मल रेंज जो सेट की जाती है वो सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके की जाती है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी पर्सन will have a different normal range. Right, it's exactly. It's not possible. Normal range different नहीं होती। मैं I agree. Maybe if you have an element, और उसमें अगर कम ज्यादा होती है तो आप कह सकते हैं भाई आपको ये तकलीफ है, अब ये कम है तो इट्स बेटर फॉर यू। बट नॉर्मल रेंज विल रिमेन द सेम। नॉर्मल रेंज सेम है, मैंने ये नहीं बोला कि नॉर्मल रेंज डिफरेंट। नॉर्मल रेंज आपकी सारी स्टैंडर्ड सबकी सेम है, लेकिन आपके लिए वो नॉर्मल है या नहीं, दैट इज डिसाइडेड अपॉन योर एज, योर मेडिकल पैरामीटर्स, योर हिस्ट्री, योर सर्जिकल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। वो आपके लिए नॉर्मल है या नहीं है वो डॉक्टर डिसाइड। Maybe, but if you are within that normal, then that means you don't have that problem. Right, exactly. I was quite surprised with Dr. Deval's answer. एक चीज आप सुनिए, किसी का शुगर है, किसी को डायबिटीज है, वो दवाइयाँ ले रहा है ऑलरेडी, मेटामॉर्फिन चल रही है ऑलरेडी 500, ठीक है, उसका HbA1c है 7, डॉक्टर बोलेगा चलो ठीक है अब थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो। लेकिन वही चीज एक की किसी की मेडिकल पैरामीटर चले, HbA1c चला गया 11, डॉक्टर तुरंत इंसुलिन पे डाल दे। मैम एक चीज, Priyanka ji, I tell you one thing, if you are under the normal range, that means you don't have that element, na?
हाँ तो क्वेश्चन वहाँ आता ही नहीं है कि आप मेडिसिन लें या ना हम लें, तो हायर या रेंज की बढ़ाएं। बात कर रहे हैं ना, हम तो हायर रेंज। हाँ, तो नॉर्मल रेंज में अगर है तो इट इज फॉर एनी एज और एनी पर्सन, इट इज नॉर्मल। एंड प्रियंका जी, ही सेड शुगर का लेवल जो होता है ना, जो 6 या 7, हर हॉस्पिटल का अपना अपना है। सो व्हाट डज दैट मीन? नहीं, वो मेरे को भी, वो मुझे भी रेलेवेंट नहीं लगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, 6.2 इज स्टैंडर्ड। करेक्ट, दैट इज द नॉर्मल रेंज। That is with everything, you know? अलग-अलग कंपनियों की लगी हुई है। वो वाला नॉर्मल है, वो स्टैंडर्ड है, वो चेंज नहीं है। प्रियंका जी, मेरा आइडिया मशीनें अलग-अलग कंपनियों की लगी हुई है सब जगह, और उन कंपनियों ने स्टैंडर्ड अलग-अलग रेंज लैब्स लैब में मतलब लाल पाथ लैब अलग करती है, हिंदुस्तान वेलनेस वालों का अलग है, अलग उसकी मशीन लगी हुई है कंपनी वो की, अलग-अलग उसके हिसाब से। वोरा साहब वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन रेंज रेफरेंस जो होती है सर, वो तो एक ही होती है। दिस आई विल नॉट एग्री, ड्यू टू मशीन इट विल डिफर, और ड्यू टू एज। राजीव जी, वो जो रिपोर्ट देते हैं वो लिखते हैं उनके डॉक्टर कि उसकी जो रेंज है उस रेंज के अंदर है या बाहर है। तो जो मशीनें अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेंज उन्होंने फिक्स कर रखी है जो आउटपुट। जी तो बोरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिसन टू प्लीज। एक आदमी जो मशीन से लैब से चेक कराता है, उसकी रेंज के बीच में आ जाता है, वो दूसरी से कराएगा तो वहाँ भी रेंज के, उनकी रेंज के बीच में ही आएगा उसका। पर एक रेंज तो है ना सर। अभी देखिए, बातें हो रही थी इनकी यूरिक एसिड वगैरह की, तो मैंने अम्बेडकर में चेक कराया और उनकी इतनी कम जो है रेंज जो है बहुत थोड़ी सारी फिक्स कर रखी है। यहाँ पर बातें हो रही थी, कोई 6 बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, और उन्होंने 6 और 8 और ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने यूरिक एसिड की रेंज है 3.5 to 7.2। जी 7.2 इज ओके। वो 11 बोल रहे थे डॉक्टर। अरे सर, आप मैक्स क्यों वही बात बताने जा रहा हूँ। सॉरी, फोर्टिस क्यों उठा लीजिए? इस सबकी मशीनें अलग अलग है। फोर्टिस वाले 6.2 को हाई मान लेते हैं। हाँ, तो वो ये मैं बोल रही हूँ कि वो नॉर्मल रेंज आपने अपने हिसाब से सेट नहीं करी हुई है। वो डिफरेंट लैब्स, डिफरेंट हॉस्पिटल, उसके लिए अपनी अलग एक खुद की वो बना लेते। मैंने मैक्स में भी काम किया, मैंने फोर्टिस में भी काम किया है, मैंने एम्स में भी काम किया है। इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल पे तो नहीं डिपेंड करता है ना। अगर उनकी डिफरेंट मशीन है, डिफरेंट रेंज है, तो that will not differ with the individual. Correct. As that is not doctor said, that is the point. We agree. It will depend on the range which has already been decided by that pathology. It should be within that. It will not differ if I am having more age or I am having some other problem. So वो differ नहीं करेगी. That will remain the same, normal range. Right. That is the point. Correct. प्रियंका, can I ask one other question? जी भट्टाचार्य जी बोलिए। अच्छा, आप पूछ रहे थे उनका क्रेटिनिन कितना है। मेरे हस्बैंड का क्रेटिनिन है 1.61। ये हमने कब किया था? ये क्या था? नवंबर में। अच्छा, और उनका यूरिक एसिड है 2.61। मैम, लेकिन नवंबर के बाद से आपने कभी कोई ब्लड टेस्ट नहीं करा? अभी तो मार्च आ गया, 6 महीने हो गए। नहीं, हमने नहीं करवाया। मैम करा लीजिए तुरंत। और वीडियो कॉल में बात होता है ऐसे ही? नहीं मैम, नहीं, कैसे कह सकते हैं? वीडियो कॉल में थोड़ी ना पैरामीटर्स आते हैं। नहीं, मैम क्या होगा अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल आ गया होगा, यूरिक एसिड नॉर्मल होगा, यूरिया नॉर्मल होगा, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। डॉक्टर बोलेगा पानी पियो। वो तो आप वो जो 6 महीने पुराने वाला पैरामीटर है, उस पे आप अभी भी ट्रीट कर रहे हो। इट कुड हार्म हिम मोर। यूरिक एसिड, यूरिया और ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अगर हो सकता है क्रिएटिनिन ऑलरेडी नॉर्मल, 6 महीने पुराने ब्लड टेस्ट पे आप बिलीव नहीं कर सकते। क्रिएटिनिन का धड़ल्ले से 20-20 दिन में टेस्ट होते हैं। गो फॉर इमीडिएटली आप ब्लड टेस्ट कराइए। ठीक है, ओके, ठीक है। कल कितनी प्रोफाइलिंग करा लीजिए, फिर बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, एक सेकंड प्रियंका, एक सेकंड कल्पना जी, 1 मिनट। बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए।
लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, ना मैं आपको दिख रहा हूँ। हाँ, आप दिख रही है। बोलिए अच्छा, बोलिए। कि जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मुझे कितनी कैलोरी मेरी इंटेक होनी चाहिए, और इसकी मुझे कोई गाइडलाइन मिल जाए कितनी कैलोरी और क्या चीज में कितनी मेरे शरीर में जाती है, तो इसके लिए मेरे को गाइडलाइन चाहिए थी। सर ये तो आपका प्रॉपर फिर कंसल्ट होगा, इंडिविजुअल कंसल्ट। हाँ, इसके लिए आपका इंडिविजुअल कंसल्ट होगा, जिसमें मैं सारे पैरामीटर्स और आपकी मेडिकल हिस्ट्री नोट करके फिर आपको डाइट प्लान में बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, ये मैं आपको भेजूं कैसे? सर आप अपने ERM को कहेंगे वो मेरे साथ एक कंसल्ट बुक करें। ओके ओके ओके। हाँ जी, कल्पना जी बोलिए। Inka, my urea is 52, my creatinine is 1.09 and my uric acid is 7.10. I am a diabetic patient. So what should be my intake? I pass out at least twice in the night. So ma'am, what is your water intake as per now? How much water you are drinking? Around 2.5 liters. And what you said, what's your body weight? I'm 68. 68. So your water intake should be minimum 2 liters, 2.5 liters. इतना आपका water intake है, ठीक है? So what you really need to do is water frequency ना आपकी throughout the day divide कर दीजिए। हो सकता है ये हो रहा है कि आप एक ही बल्क में पानी ज्यादा ले। Yeah, that can be one criteria. I agree. So you have to divide your fluid intake throughout the day, your water intake throughout the day. Take let's say every hour take half a glass of water rather than drinking, a 3 hours gap and drinking 2 glasses or 3 glasses. Okay. So divide your water intake throughout the day. That will help. So 8 to 10 glasses. Make it 12. You can make it up to 12. 12 glasses, huh? Thanks, Priyanka. No harm. No problem. Anyone else have any query related to the topic, today's topic? As usual, your session is wonderful, very good, very informative. Thank you so much. We are always grateful to you for giving such a good and nice information regarding everything. The most important thing is not only on diet, but you give your advice everything on various diseases and medicines and everything. So nice of you. Thank you so much. I'm very sorry that I didn't see that there was in January also there was another report from the WhatsApp I have taken out. January it was done 1.61 was the creatinine, and then the uric acid was 2.61, and then sodium was 135. So यूरिया कितना है? blood urea is 33.79. मैम ये तो एकदम नॉर्मल है, आप एक बार डॉक्टर से बात करिए। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक बार ये ब्लड टेस्ट वाले रिवाइज करवाइए, नेफ्रोलॉजिस्ट से दोबारा बात करिए कि हमारे लेटेस्ट रिपोर्ट ये है, एंड डू वी नीड टू स्टिल रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक या हम थोड़ा पानी बढ़ा सकते? ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस इज प्रैक्टिकल। ये तो आपका रिपोर्ट एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल है। हाँ, तो आपको जरूरत है कि वाटर इनटेक बढ़ाया जाए, अदरवाइज वो बार बार फ्लक्चुएट करेगा। ओके ठीक है ना, आप एक बार बात कर लीजिए। थैंक यू। ओके, आई एम सॉरी आई डिडंट। अरे नहीं मैम, इट्स ओके। सॉरी की क्या, नवंबर के बाद जनवरी निकलने में थोड़ा देर हो गई। कोई बात। हाँ जी, किरण जी बोलिए। हाँ जी मैडम, ऐसे है, मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर एंड शुगर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यूरिया की प्रॉब्लम ये है कि मेरे लेफ्ट जो पाँव है उसके ऊपर स्वेलिंग है 2 साल से। मैं दवाई खा रही हूँ रेगुलर, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। इसका मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशंस बताइए और इलाज बताइए। मैम आई थिंक सबसे पहले तो आपका ना ब्लड टेस्ट वगैरह जो आपने कराए होंगे ना, उसको एक बार स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, यूरिक एसिड कितना है। मैं रैंडमली आपको कुछ भी नहीं बता सकता। ये मैडम सारे करवाए थे, थोड़ा ज्यादा आया था, 1 साल पहले करवाए थे। नहीं तो आप एक बार दोबारा से रिपीट करवा लीजिए, क्योंकि आपको दवाई लेते हुए भी काफी टाइम हो चुका है।
तो हमारे हिसाब से हर 3 महीने में ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होने चाहिए, रिपीट होने अच्छा जी। चाहिए। तो आप एक तो बार करा लीजिए। प्रिकॉशंस तो बताइए मेरे को, प्रिकॉशंस क्या हैं? मैम मैं अभी ऐसे कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि सबके लिए प्रिकॉशन अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो आप स्वेलिंग एक बार होती है तो मैडम एक्सक्यूज मी, स्वेलिंग होती है तो मैं वो क्रेप बैंडेज बांध लेती हूँ, वो क्या उससे तो कहते और हैं? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी। आपको क्रेप तो बैंडेज नहीं बांधना है, उसको खुला छोड़ना है। दूसरा, पैर लटका के नहीं बैठना है, आप ऊपर पैर करके बैठे। अच्छा, और वो सिकाई करनी है वो वो गर्म मैं पानी नहीं में? बता सकती मैम, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं सिर्फ खाने से रिलेटेड चीजें बता सकती हाँ हाँ बताइए मैडम, थैंक यू। हूँ। मैम ऐसे नहीं बता पाऊंगी जब तक आप मैं अपना ब्लड टेस्ट वगैरह मुझे शेयर नहीं करो। अच्छा आपके जो ERM है आप उनसे कह देना, वो आपकी सारी डिटेल मेरे साथ शेयर कर देगी। देन आई कैन गिव यू कि क्या खाना है और क्या नहीं। नहीं मैडम, जनरल प्रिकॉशंस तो होते ही हैं थोड़े नहीं बहुत। होते मैम जनरल प्रिकॉशंस मेडिकल वालों के लिए। जनरल कोई जनरल नहीं है। ओके। किसी को शुगर है और किसी को नहीं है, तो मेरे लिए तो अलग अलग हो गया ना। मैं बिना अच्छा ब्लड टेस्ट पढ़े कैसे बता सकती हूँ किसी को भी। अच्छा मैं भी आपको बोल दूं पानी ज्यादा पीना है और आपका क्रिएटिनिन या यूरिया ज्यादा हो, तो मेरे ऊपर तो बात आ जाएगी कि आपने ब्लाइंडली बता दिया। जनरली मैडम ऐसा कहा जाता है कि यूरिया बढ़ा हो तो दालें नहीं खानी चाहिए, सीरियल्स। अगेन देयर इज नो जनरली। उसके लिए हमें मेडिकल पैरामीटर्स चेक करने होते हैं, कौन से लेवल पे क्या है, यूरिक एसिड कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, कौन सी दालें बंद करनी है, वो सारी चीजें स्टडी करनी है। वेरी करेक्ट। हर एक चीज हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सबका शरीर डिफरेंट है, सबकी चीजें अलग अलग होती है। मैडम उसी पर्टिकुलर जगह पे ही होती है दर्द और कहीं भी आई नहीं है। अग्री, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मेरे को पूरी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी मैं खाने पीने में बता। और आप क्रैप बैंडेज मत बांधिए, तो बैंडेज बांधने से और ज्यादा प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली वो नमक पानी डाल के सिकाई थोड़ा सा। मैम ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं इस बारे में नहीं बता सकती। अच्छा अच्छा, तो चलो ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेरी? हेलो एवरीवन, एंड आई थिंक सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं और किसी को कोई पॉइंट नहीं है तो वी कैन वाइंड अप द सेशन। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू सो मच मिस्टर वेद। ऐसे स्माइल Very करके good, अच्छे लगते हैं। Priyanka, your sessions are really good. Very Thank you so much Shashi ji, thank you so much, thank you so much. I mean, थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सो मच पवन जी। मैं जरा फीडबैक फॉर्म डाल रही हूँ, whoever is interested। थैंक यू प्रियंका।